टॉपिक है 6.2 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। ये एक्सरसाइज बेस्ड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। देखिए फंक्शन इंक्रीजिंग एफ एक्स इंक्रीजिंग कब होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, इस बात को समझिए। क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए बी इसमें इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, इनके बीच में जो कोई वैल्यू है वो भी इंक्लूड है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए और लेस दैन इक्वल टू बी। इसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, एफ डैश एक्स, यानी कि हम उसका डेरिवेटिव निकालें ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, इक्वल टू ना हो। इसमें इक्वल टू नहीं लगेगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो। और एक्स इस केस में बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इनके बीच में जो कोई नंबर है वो इंक्लूड होगा केवल, यानी कि एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। अब कोई भी नंबर इसके बीच में जो बचा वो आएगा, ना ए को हम इंक्लूड करेंगे ना बी को। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि हम इस वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं, इसको भी, इनके बीच में जो वैल्यू है उसको भी। ओपन इंटरवल में ना इसको ए को इंक्लूड करते हैं ना बी को, इनके बीच की जो वैल्यू है वो इंक्लूड करते हैं केवल। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, एफ डैश ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इक्वल टू इसमें नहीं लगेगा, एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, अब इसी तरह से डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा और एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, एक्स का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकालें, अगर वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा और एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी, एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशंस हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। रियल नंबर पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब बताओ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास है कि एफ एक्स हमारे पास क्या है, 3x प्लस का 17। ठीक है, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, 3x प्लस 17 है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने एफ एक्स को लिखा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन विद बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3, एफ डैश इज इक्वल टू 3। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन, अब जो x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग किस में कर रहा है, फंक्शन में x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। और रियल नंबर कौन से होते हैं, -1 -2 1 2, यानी कि सभी तरह के नंबर रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आया, प्लस का 3 आया, एफ डैश एक्स। अगर हम यहाँ पे एफ डैश एक्स में -1 रखते हैं तो भी 3 आएगा। ठीक है, और एफ डैश 2 रखते हैं तो भी ये 3 आएगा। ठीक है, एफ डैश -5 रखते हैं तो भी 3 ही आएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर पे। कोई भी रियल नंबर आप लोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो ही आएगा।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या डेफिनेशन थी कि ग्रेटर देन जीरो आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल में। तो यहाँ रियल नंबर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल, सभी रियल नंबर पे क्या होगा, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि एफ एक्स ई की पावर 2x। इसमें भी कहा है कि स्ट्रिक्टली आपको क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है ऑन आर पर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये फंक्शन बताना है। तो अब देखते हैं हम कैसे। देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स ई की पावर 2x, फिर डिफ्रेंशिएशन हम किसका करते हैं, 2x का, इस 2x का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x इंटू 2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 2 ई की पावर 2x। ठीक है, और x बिलोंग किस में कर रहा है, रियल नंबर में। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा कि किसी वैल्यू पर अगर नेगेटिव आता है तो फिर ये फंक्शन इनकी डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इसलिए वैल्यू पर रखिए। हम यहाँ एफ डैश एक्स में 2 ई की पावर 2 में हम -1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ई की पावर -2। हम इसको 2 अपॉन ई की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो हमारे पास एफ डैश एक्स में हमने 2 रखा तो ई की पावर 2 इंटू 2 ई की पावर 4, तो भी पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये हो गया, आपको ध्यान रखना है कि अगर एफ डैश एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ई की एक्स वाला, अगर इसका डेरिवेटिव हम करें तो ये पॉजिटिव, क्योंकि हम इसको अपन में लिख लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है एफ डैश, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पर होगा, आर पर। किसी भी अगर रियल नंबर को हम इसमें पुट करते हैं एफ डैश एक्स में तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। तो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा सभी रियल नंबरों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स साइन एक्स। अब हमें इंटरवल दिए हुए हैं। पार्ट फर्स्ट में है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको बताना है, फंक्शन इंक्रीजिंग बताना है 0 से π/2 पर। ठीक है, और सेकंड बी पार्ट कहता है कि आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है π/2 से π/2 से π। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है π/2 से π पर। अब क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आया, कोस एक्स। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में, अब मान लो यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरवल बनेंगे। देखिए अगर मान लो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रख के उसमें x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अगर हम 0 रखें यहाँ तो 2x + 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। जो इंटरवल आएगा वो दिए हुए इंटरवलों के बीच में लाई करेगा, यानी कि इंक्लूडिंग होगा उनमें। तो क्या करेंगे, अब इस तरह से देखिए, अब x है, अब ये पॉजिटिव, अब थीटा जो है इसका x, मान लो इसमें कोई वैल्यू रखें, हमारे पास वैल्यू है 0 से π/2 पे, हमें चेक करना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो अब एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस केस में x की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये कांस्टेंट नंबर आता तो सीधा ही हम लिख देते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, या माइनस आता तो लेस देन 0। अब इसमें क्या है कि x है, थीटा है, तो थीटा क्या है हमें नहीं पता, इसलिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम क्या मान लेंगे, 0 के इक्वल। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया, 0।
अब यहाँ से कोस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0। तो कोस 0 किस पे होता है, देखिए π/2 पर इसकी वैल्यू 0 होती है। कोस की वैल्यू क्या होती है, π/2 पर 0 होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन लेंगे, देखिए -∞ से +∞ तक, +∞ तक, ठीक है। यहाँ हम इस तरह से लें, आप इन्फिनिटी को इंक्लूड मत कीजिए। हमें वैल्यू 0 से π/2 के बीच में चेक करनी है, वैल्यू 0 से π/2 के बीच में चेक करनी है, ठीक है। पाई यानी कि 0 से, क्वेश्चन में देखते हैं π/2 यानी 0 से पाई हो गया। यहाँ से ऐसे इसमें इंटरवल की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास ये π/2 आ गया। इसमें दिया हुआ है 0 से, तो वैल्यू हमें लेनी है 0 से पाई, 0 से पाई। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, π/2 यहाँ होगा π/2। अब एक बार तो हम इंटरवल लेंगे 0 से π/2, ठीक है। दूसरी बार हम लेंगे π/2 से पाई, और हम चेक करते हैं इन क्लास इंटरवलों पर कि वैल्यू क्या है। तो हमने क्या लिया, पहले हम f डैश एक्स हमारे पास है कोस x एट x की वैल्यू हमारे पास 0 से π/2। हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 से π/2 लेनी है। तो अब देखिए हम 0 और π/2 ओपन इंटरवल है, तो हम क्या करेंगे, 0 से π/2 के बीच की वैल्यू देखेंगे हम। यानी कि हमने मान लो 0 से पाई, इस तरह से लिखते हैं, 0 के बाद 0 और 90 का मतलब π/2 है, यहाँ 0। तो 90 से छोटी वैल्यू हमारे पास 60 होती है, 60 को क्या लिखते हैं π/3, ठीक है। 45 होती है, इसको क्या लिखते हैं π/4, ठीक है। तो इस तरह से, और 30 होती है, उसको क्या लिखते हैं π/6। अब ये वैल्यू हम f डैश एक्स में रख के देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या f डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 आता है, लेस देन 0। इस क्वेश्चन को सीधा कर सकते थे, इंटरवल इस तरह से लेने में से आपको अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे। f डैश एक्स में हमने क्या किया, π/6 को रखा, तो कोस π/6, कोस π/6 की वैल्यू क्या होती है, कोस π/6 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। π/6 की वैल्यू √3/2। फिर हमने कोस 60 रखा, कोस π/3, कोस π/3 का मतलब है कि कोस 60, साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√2 1/2। तो कोस की क्या हो जाएगी, कोस की वैल्यू 1/2। अब देखिए जितनी भी वैल्यू हम 0 से π/2 के बीच में रख रहे हैं, उन सब पे क्या आ रहा है, फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि फंक्शन को क्या है, इंक्रीजिंग है, f डैश एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट क्लास इंटरवल। हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 0 to π/2। अब 0 to π/2 पर ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को π/2 से हम इसको हम देखते हैं इस फंक्शन को π/2 से पाई के बीच में, ठीक है। हम क्या करते हैं, फंक्शन को π/2 से पाई के बीच में देखते हैं क्या आएगा। तो π/2 से पाई के बीच में देखिए, π/2 से पाई के बीच में बहुत सारी वैल्यू होती हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू लेते हैं, जैसे f डैश एक्स है हमारे पास कोस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कोस एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू, हम जो वैल्यू लेंगे वो π/2 से पाई लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब मान लो π/2 का मतलब तो 90 होता है, 90 पाई का मतलब 180 होता है, तो हम 120 ले लेते हैं इसके बीच में कोई वैल्यू। 120 को चेक करते हैं, देखिए इसमें रख के f डैश एक्स में 120 हम रखते हैं, तो कोस 120। एंगल निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जब भी 90 से बड़ा एंगल हो तो हम क्या करते हैं, 90 से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो 91 और 30, तो डिवाइड करने पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 × 1 प्लस का 30, ठीक है। यहाँ देखिए 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ओड की कंडीशन में फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन हो जाएगा साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ये कुछ ऐड होने पर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस 30 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। कोस साइन और कोसेक इसमें, सॉरी कोस नेगेटिव होता है, इसलिए रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव देगा।
कोस रिजल्ट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये कोस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब जितनी भी हम इसमें वैल्यू इनके बीच में रखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में फंक्शन क्या आ जाएगा f' लेस देन 0 आ जाएगा। तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। तो ये इसका मतलब है कि π/2 से पाई के केस में ये क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास इंटरवल दिए हुए थे, अदरवाइज हमें क्वेश्चनों में इंटरवल निकालने पड़ सकते हैं जहाँ नहीं दिए होंगे वहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर हम निकालेंगे इंटरवल तब भी हमारे पास क्या है, π/2 आया था जो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। हमें इंक्रीजिंग 0 to पाई और π/2 से पाई इंक्रीजिंग हमें फंक्शन बताना था। तो हमने किस तरह से लिया, इंटरवल को इस तरह से आप नंबर लाइन पे शो कर लीजिए कि 0 to π/2 और π/2 to पाई। तो 0 to π/2 हमने चेक किया इस फंक्शन को, जितने वैल्यू होती हैं उस पर ये ग्रेटर देन 0 आया तो हमने लिख दिया कि इंक्रीजिंग था। π/2 से पाई पे क्या किया, 0 लेस देन 0 आया तो हमने लिख दिया फंक्शन डिक्रीजिंग था, ठीक है। मेथड यही, आप इसी तरह से इन क्वेश्चन को करोगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट कहता है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये कह रहा है कि π0 से, देखिए क्वेश्चन में इसका थर्ड पार्ट है यानी कि सी पार्ट, ये x की वैल्यू 0 to पाई लें, अगर ओपन इंटरवल 0 to पाई लें तो ये ना ही तो नॉट डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, और नॉट ही डिक्रीजिंग है। मतलब ना तो डिक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ना ही डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, f' हमारे पास क्या था, f' हमारे पास था cos x, ठीक है। अब 0 से पाई के बीच में, अब ध्यान दीजिए इस फंक्शन को, यही हम आपको समझा देते हैं। मान लो क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग, क्वाड्रेंट की बात, 0, π/2 और पाई। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, f', हमें इसमें चेक करना है। cos x हमारे पास है, इसमें cos x क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 to π/2, ठीक है। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, अगर हम एक तरह से देखें इस फंक्शन को चेक करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में f' जो है ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में तो हम इसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन f' अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो लेस देन 0 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लेस देन 0 होगा। अब यहाँ दिक्कत है, देखिए अब आधे मतलब कुछ पोर्शन तो इसका 0 to पाई अगर हम वैल्यू लें तो कुछ पोर्शन तो इसका क्या है, पॉजिटिव है, तो वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब उस पर इंक्रीजिंग है फंक्शन। लेकिन कुछ पोर्शन इसका नेगेटिव है, उस पर क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो रिजल्ट भी नेगेटिव देगा। इसलिए को 0 to पाई f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। समझ में नहीं आया तो हम फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए f' है cos x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड में नेगेटिव होता है। और जब एक फंक्शन पे हम 0 to पाई इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं तो हमें ये पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा 0 to पाई। तो इसमें कुछ पोर्शन नेगेटिव कुछ पोर्शन पॉजिटिव, इसलिए हम लिख देंगे कि f(x) इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। जो वैल्यू 0 to पाई उस पर ना तो इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। तो ये हमारे टॉपिक थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कीजिए हमें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके